हेलो बच्चों। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हमारी है ब्लेंडर की बिगनर सीरीज टू प्रो सीरीज, बिगनर टू प्रो सीरीज का डे नंबर 3 क्लास जो हमारी 3 नंबर की आज। तो आज हम सीखेंगे स्नैपिंग टूल के बारे में और कुछ पिवोट पॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ मेन्यूज और बच गए टॉप साइड के, उनके बारे में सीख के और हम बेसिक शेप से कुछ चीज़ें बना के देखेंगे आज की वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलते हैं स्नैपिंग के ऊपर। तो हम इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कर लेते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं कैमरे को और लाइट को डिलीट कर देते हैं। नाउ बेसिकली यहाँ है स्नैपिंग के टूल के अलग अलग ऑप्शंस। ग्रिड स्नैपिंग है, वर्टेक्स स्नैपिंग, एज स्नैपिंग, फेस स्नैपिंग, वॉल्यूम स्नैपिंग और अलग अलग टाइप के स्नैपिंग। और ये स्नैपिंग अफेक्ट किसको करेगी, मूव टूल से, रूट रूट से और स्केल से, उस चीज़ को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम चलते वर्टेक्स स्नैपिंग करते हैं किसी चीज़ के साथ में। यदि मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और मुझे इस वर्टेक्स के साथ में इसको स्नैप करना है, तो मैं जैसे इसको मूव करूंगा जी प्रेस करके तो ये स्नैप नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और जी उस कॉर्नर के साथ लेके जाऊंगा जहाँ पे मुझे स्नैप करना है। मान लो मैं जी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करा मैंने और इस कॉर्नर की तरफ ले आया, तो मैं इस कॉर्नर के साथ में इसको स्नैप कर दूंगा। कंट्रोल होल्ड रखना है तभी स्नैप होगा। और ये स्नैपिंग टूल ऑन हो तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं जी प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कर्सर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे स्नैप कर देगा उसको, यदि वो ऑन होगा तो। लेकिन हम दूसरा तरीका क्या यूज़ करते हैं, इसको ऑफ करके भी हम जी प्रेस करेंगे और कंट्रोल जैसे प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्नैपिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ कि स्नैपिंग टूल यूज़ कैसे करते हैं। अब स्नैपिंग टूल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और है। रोटेशन की है, स्केल की है। स्केल को मैं जैसे मान लो मुझे ये ऑब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा, मैं इसको ये साइड से कि इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है हाइट में, तो मैं इसको स्केल करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को स्केल करूंगा और मुझे इसकी हाइट से मैच हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं जैसे ही इस पे लेके जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली उसको स्केल कर देगा। लेकिन जैसे क्या है कि ये रोटेशन उस साइड पे जा रही है स्केल की, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल पे इधर आके माउस को फिर एस प्रेस करूंगा और इस पे ले जाके जैसे ही उसको छोड़ूंगा तो ये तुरंत उसको स्केल कर देगा उसके अकॉर्डिंगली स्नैप करके। ठीक है, उसको मान लो मैं इसको हाइट, मुझे स्नैपिंग करनी है इसकी हाइट की, मुझे मान लो इसके हाइट के साथ में अलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, एस और जी डायरेक्शन में मुझे स्नैपिंग चाहिए और कितनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस रखूंगा और इसके अकॉर्डिंग, मतलब अब जो होगी हाइट इन दोनों की सेम मैच कर रही है। अप ऊपर साइड से, अपर साइड से जो इनकी हाइट है वो दोनों की सेम मैच कर रही है, क्योंकि मैंने इसको रोटेशन में किया है अलाइन। सेम ऐसे ही रोटेशन में मैं स्केल में अलाइन किया था, जैसे ऐसे ही रोटेशन में कर सकते हैं। मैं इसको मान लो आर डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग या किसी और पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करना है, उसको हम कर सकते हैं। ये होते स्नैपिंग के तरीके कुछ। मान लो मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए और मुझे इसके ऊपर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके फेस स्नैपिंग को ऑन कर लूँगा और इसको जी प्रेस करके और यहाँ पे लाके और कंट्रोल प्रेस करके और इस फेस के साथ में इसको स्नैप कर दूंगा। ये इस फेस के साथ में स्नैप हो गया। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिनको जिससे हम स्नैपिंग करते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है, अलाइन रोटेशन टू टारगेट, और ये वाला इसको हम कैसे यूज करते हैं कि मैं अभी इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक सर्कल, नहीं सर्कल नहीं, स्फेयर। हम अब क्रिएट करते हैं एक स्फेयर, यूवी स्फेयर यूज कर सकते हैं हम। यूवी स्फेयर क्रिएट करा और मैं इसको शेडेड स्मूथ कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक यूज करता हूँ टोरूस। टोरूस मैं ऐड करता हूँ, उसको स्केल डाउन कर देता हूँ। अब मुझे वो इसकी बाउंड्री के ऊपर स्नैप करना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, जी प्रेस करके पहले मैं उसको जेड डायरेक्शन में उसकी बाउंड्री तक लेके जाऊंगा और उसको रोटेट वोटेट करके, मान लो मुझे दूसरी साइड में चाहिए तो ये थोड़ा इस साइड चाहिए, यहाँ लाएंगे फिर उसको रोटेट करेंगे, उसके बाद में फिर वापस जी प्रेस करेंगे, बाहर लाएंगे और कुछ इस टाइप से उसको अलाइन करेंगे। लेकिन इसका क्या है कि हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाके अलाइन टू द रोटेशन करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने फेस सेलेक्ट किया हुआ है, अलाइन रोटेशन की हुई है और
बैक फेसिंग को हम अनटिक के रखते हैं। उसके बाद में मैं इसको सिर्फ डी प्रेस करूँगा और मैं कंट्रोल के साथ में जैसे ही किसी भी फेस पे जाऊँगा उस फेस के साथ में ये ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देगा। अब मैं इसमें बैक फेसिंग को ऑन रखता हूँ। इसमें क्या होगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस किया, कंट्रोल किया, किसी भी पॉइंट के साथ में हम इसको रोटेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं किसी भी फेस के साथ में। अब हम इसमें करते हैं फेस प्रोजेक्टेड। फेस प्रोजेक्टेड और फेस नियरेस्ट नियरेस्ट फेस को हम ऑन, इसको फेस प्रोजेक्शन पे हम इसको क्लिक करते तो अब क्या होगा कि हमें यदि इसको सिलेक्ट करते किसी टोरस को और शिफ्ट डी प्रेस करके हम किसी भी फेस पे लेके जाएंगे तो वो उसके साथ में भी अलाइन होगा और जो हमारे फेस है जिस तरीके से मुड़ा होगा उसी तरीके से वो अलाइन होगा उसके साथ में। प्रोफेशनल एडिटिंग, ये इसको हम जब देखेंगे जब हम प्रोफेशनल एडिटिंग टैब के अंदर जाएंगे, एडिटिंग मोड के अंदर जाएंगे तब इसको हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखानी है, जैसे मैं क्यूब ऐड कर देता हूँ। एक दो क्यूब को शिफ्ट डी करके यहाँ पे ऐड कर दी मैंने। अब मैं कुछ लाइटें भी ऐड कर देता हूँ। शिफ्ट ए के साथ में लाइट ऐड कर देता हूँ मैं। ये मान लो मैंने लाइट ऐड कर दी, शिफ्ट डी के साथ में एक दो लाइट और ऐड कर दी। फिर हम क्या करेंगे कि एक कैमरा भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये हमने कैमरा ऐड कर लिया, इसको हम साइड में लिया। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे एक पॉइंट है विजिबिलिटी का कि किस किस चीज़ को हमें व्यू पोर्ट पे विजिबल रखना है। तो जैसे मान लो मैं लाइट के ऊपर, लाइट के पास में जो आईज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैं इस पर टिक करूंगा तो लाइट गायब हो जाएगी। आईज ओपन है तो लाइट विजिबल है, नहीं तो गायब हो जाती है। सेम ऐसे ही यदि मैं कैमरे के पास में रखूंगा तो कैमरा गायब हो जाएगा। तो इसी सभी प्रॉपर्टीज हमें जो जो चीज़ें विजिबिलिटी करवानी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है ये गिज्मो हमें विजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये गिज्मो विजिबल डिसेबल अनेबल डिसेबल हो जाता है। सेम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी इनको चीज़ों को हम यूज़ करते नहीं है मेजरली। ये चीज़ें आगे आएगी तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम विजिबल करना है तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट वायर फ्रेम में ये सभी ऑब्जेक्ट के वायर फ्रेम को विजिबल करा देगा। ये है ट्रांस, यदि हमें ऑब्जेक्ट वायर फ्रेम में चाहिए लेकिन विदाउट ट्रांसपेरेंट चाहिए तो हम इसको अनटिक रखेंगे। यदि हमें ट्रांसपेरेंट किसी साथ में चाहिए तो हम इसको टिक रखेंगे, तो हमें बैक साइड का एरिया ट्रांसपेरेंट के साथ में विजिबल होगा। इससे अगला ऑप्शन आता है शेडिड टैब का। शेडिड टैब में क्या है कि जो हमें व्यू बोर्ड पे बेसिक कलर मिलता है उसमें होता है। इसके आगे आता है मटेरियल मोड। जिसको इस मटेरियल मोड के अंदर क्या होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे वो मटेरियल हमें विजिबल होगा। जैसे अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई नहीं है तो ये विजिबल वाइट रंग के होंगे। ठीक है, यदि मैं इनके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई करता हूँ, जैसे बेसिकली मैं एक मटेरियल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे उसका कलर रेड सिलेक्ट कर लेते हैं हम। जैसे हम उसका कलर मान लो रेड सिलेक्ट किया तो ये इसके ऊपर अब जो मटेरियल का कलर होगा वो विजिबल होगा। इससे अगला ऑप्शन आता है रेंडर का ऑप्शन। इस रेंडर में क्या है कि हमको जो कलर है उसके साथ में लाइट का इंटरेक्शन विजिबल हो जाता है। देखो आप जैसे देखोगे तो ये लाइट का इंटरेक्शन विजिबल हो रहा है। तो इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इसमें मैं जाऊँ, इसमें हम जो एच डी आर आई है उसको चेंज करके हम वो भी विजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके। अब मान लो मैं एच डी आर आई आपको विजिबल करानी तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी मेटलनेस को 1 कर देता हूँ प्योरली। तो अब जो हमारी एच डी आर आई होगी वो हमें विजिबिलिटी इसके साथ में शो होने लग जाएगी। रफनेस को मैं कर देता हूँ 0। तो जो एच डी आर आई है हमारी, जिस भी टाइप की एच डी आर आई होगी वहाँ पे वो हमें विजिबल होने लग जाएगी। इसमें मान लो दूसरी एच डी आर आई यूज़ करो तो ये एच डी आर आई की रिफ्लेक्शन आपको शो हो रही है। मान लो ये वाली करी तो बिल्डिंग्स शो हो रही है। सेम ये तरीका होता है। सीन में लाइट का इंटरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए सीन में वर्ल्ड ये इंटरेक्शन इनका चाहिए या नहीं चाहिए, उनके लिए हम यहाँ से ऑप्शंस पे टिक करते हैं। सेम ऐसे ही हम जब इसके अंदर में जाते हैं रेंडर में तो वहाँ पे लाइट वगैरह का कॉम्बिनेशन वगैरह सब विजिबल होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी, ये चीज़ें हमने सब एक्सप्लेन देख ली। अब हमें अलाइन करना आ गया, हमें क्रिएट करना आ गया, तो हम इससे बेसिक शेप से आज कुछ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करके देखते हैं
टेबल को। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो ये है कि जैसे हमें जो सेंटर में विजिबल हो रहा है, ये जो येलो डॉट होता है, ये होता है पिवोट पॉइंट बोलते हैं हम इसको, इसमें सेंटर पॉइंट बोलते हैं, कई कई सॉफ्टवेयर में पिवोट पॉइंट भी बोलते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको एक बार चेक करते हैं। तो मैं एक गेट क्रिएट करता हूँ पहले। तो बेसिकली इस टाइप का हमारा हमने गेट देखे होंगे। तो हमारे कुछ इस टाइप से गेट होते हैं। यदि मैं फ्रंट व्यू से देखूं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ, इस टाइप के हमारे कुछ गेट होंगे। मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ यहाँ से। तो यदि हम बेसिकली नोटिस करें तो हमारे गेट ओपन कहाँ से होते हैं, साइड एरिया से। यहाँ से ओपन होंगे तो इस साइड रोटेट होंगे, इसका ओपन होगा तो इस साइड रोटेट होगा। लेकिन ये कहाँ से रोटेट हो रहे हैं, सेंट्रलाइज रोटेशन दे रहे हैं। यदि हमारी गेट ओपनिंग होती कैसे, इस साइड से ऐसे होगी, लेकिन वो कॉर्नर से होती है, सेंटर से नहीं होती। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसकी किसी साइड पे आते हैं, अभी जो ये हमने साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये साइड पे आए और यहाँ पे अपना कर्सर सेट कर लिया। जो हमारा कर्सर है, शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करेंगे माउस का तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन, हम उसको ओरिजिन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टू 3D कर्सर। कर्सर पे आ गया, सेम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस साइड जाएंगे और यहाँ पे उसको कर्सर को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू द कर्सर। अब क्या होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से रोटेट होंगे, यहाँ से। तो हमारे गेट कुछ इस टाइप से ओपन होते हैं। तो ये ओपनिंग ऐसे होगी, ठीक है। अब बेसिकली हम क्रिएट करते हैं एक टेबल को पहले। आज एक टेबल क्रिएट करते हैं और ओरिजिन को हम वापस से कर्सर टू द वर्ल्ड इसमें असेंबल कर देते हैं। शिफ्ट ए से हम एक क्यूब बनाते हैं और इसको हम एक टेबल का शेप क्रिएट करते हैं। शिफ्ट जेड एक्सिस में थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे और स्केल करेंगे। शिफ्ट जेड दबा के दोनों एक्सिस में स्केल हो जाएगा, बस जेड एक्सिस में नहीं होगा। एक वाई से हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, कुछ इतना। ये कुछ हमारी टेबल हमें विजिबल हो रही है साइड व्यू से भी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं जेड डायरेक्शन में, कुछ यहाँ पे। हम इसमें बेसिकली दो व्यू पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, 2 से 3 व्यू पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक के अंदर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, एक के अंदर हम टॉप व्यू देखेंगे और एक के अंदर हम प्रोस्पेक्टिव में काम करेंगे अपना। तो प्रोस्पेक्टिव में काम करने के लिए हम हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट विजिबल हो ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यूब और ऐड करते हैं। ये हम ऐड कर रहे हैं इसका पैर बनाने के लिए नीचे के। यहाँ से ऐड किया, शिफ्ट जी एक्सिस में इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया, थोड़ा स्केल और चाहिए तो आई थिंक इतना, और उसको थोड़ा सा पतला कर लिया। आई थिंक ये ठीक है, स्केल जी एक्सिस और इतना बड़ा। अब मजीद हमें ये चीज़ें हमें कहाँ लगानी है, हमें इस कॉर्नर पे सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलाइन टूल में जाएंगे, यहाँ से वर्टेक्स अलाइन सेलेक्ट करेंगे, इसको लेंगे। जैसे ही हम इसको जी और यहाँ पे ले जाके जैसे ही जेड प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये अलाइन हो जाएगा। लेकिन अलाइन टूल को क्या है कि हमने इन दोनों ऑप्शन को अनटिक नहीं किया था, इसलिए वो अलाइन नहीं करा था। अब हम उसको करेंगे सिलेक्ट करके जी और इसके साथ में इसको अलाइन करेंगे। तो क्या है कि हम इसके साथ में इसको अलाइन करना है तो हमें दूसरे व्यू से इसको अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि कई क्या होता है कि अभी जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, मान लो मैं इसको ऑब्जेक्ट को नीचे ले आता हूँ, अब मैं इसको जी के साथ में अलाइन करूंगा कंट्रोल दबा के, तो ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। तो ये परफेक्टली इसके साथ में अलाइन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, जी जेड दोनों को सेलेक्ट करके ये मैंने कुछ ऊपर कर दिया। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी मुझे इस साइड में चाहिए, तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और एक्स एक्सिस प्रेस करके इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा और वापस से इसको जैसे ही जी प्रेस करूंगा और कंट्रोल के साथ में इसके साथ अलाइन कर दूंगा। फिर मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ में और शिफ्ट डी और वाई एक्सिस में इसको मैं आगे
मूव कर लूँगा। मूव करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे आके जैसे ही कंट्रोल इसको, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लूँ, फिर इसको यहाँ से इसको जी मूव और ये इसके साथ में अलाइन हो गया। तो हमारे चारों ही ऑब्जेक्ट एक अलाइन हो गए हैं। तो हमारी कुछ इस टाइप से पहली टेबल क्रिएट हो गई। लेकिन अभी क्या है कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और भी कर सकते हैं बेसिक शेप से ही। जैसे मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस किया और स्केल किया मैंने, और इनको जेड डायरेक्शन में स्केल किया, तो सभी स्केल हो गए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में। अब मैं उनको स्केल कर रहा हूँ सभी को इंडिविजुअल उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग। स्केल थोड़े से डाउन कर लिए और जी और जेड नीचे की तरफ में ले आया। ये कुछ यहाँ पे आ गए। लेकिन अभी क्या है, ये अलाइन नहीं है इसके साथ में। अलाइन होने बहुत बेसिकली नीडेड है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करके पहले इस फेस को विजिबिलिटी में लाएंगे, और ये फेस हमारे पास बस फेस विजिबिलिटी में आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आके फेस को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है ही हमारे पास में। तो अब क्या करेंगे, जी और कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही फेस पे जाएंगे, फेस के साथ में इसको अलाइन कर देंगे। एक सेकेंड, जी सेंट्रलाइज अलाइन करने के लिए हम इसको केवल मूव पे रखते हैं। फेस प्रोजेक्ट करके देखते हैं हम, जी ये हमने इसको अलाइन कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारे बेसिकली सारी चीजें अलाइन होगी इसके साथ में। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन में, हमारे पास जो ऊपर बॉक्स है इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, शिफ्ट डी, और उसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाएंगे, और इसको पहले हम अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे आए, वर्टेक्स सेलेक्ट किया हमने, इसको जी और कंट्रोल के साथ में अलाइन कर लिया और स्केल कर दिया। स्केल थोड़ा सा हम इसको जाई डायरेक्शन में नहीं करेंगे, बाकी इसको थोड़ा सा बड़ा हम अपने ऑब्जेक्ट से कर लेंगे। बेसिकली हमने अपने ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया और हमारी बेसिक टेबल जो है क्रिएट हो गई। इसमें क्या है, मैं कुछ एक प्लेन ऐड कर देता हूँ नीचे की साइड। ये हमने एक बड़ा सा प्लेन ऐड कर दिया, और बेसिक एक इस पे हम कलर फिल कर देते हैं। इसके सभी चीज़ों को हमें मान लो एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है, तो हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट की और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हम मटेरियल फिल करते हैं। मटेरियल हम कर सकते हैं ब्राउन टाइप का वुड मटेरियल, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर देंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे उसको। तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन आपको विजिबिलिटी में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो ऊपर लिस्ट थी उसमें शेडेड मोड में नहीं गए हैं। इसके ऊपर मैं मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, वो करता हूँ ग्रेशियर टाइप का। हम इस चीज़ों को आगे भी देखेंगे, विजिबल करेंगे। अब इनको मैं टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं कॉर्नर पे आऊँगा और मैं इनको ऊपर लेके जाऊँगा तो सब मर्ज हो जाएंगे, शेडेड मोड, और मैं रिपोर्ट में आ गया। अब मैं इसको रेंडर में देखूंगा तो ये ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। मैं इसमें एक लाइट क्रिएट करता हूँ और इसको जी जेड डायरेक्शन में अब वो ले गया लाइट में, और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ी सी पावर को इंक्रीज कर दिया, जी जेड। इसको हम थोड़ा सा इधर ले गए, रोटेट कर लिया थोड़ा सा हमें। इसका जो टारगेट है हम उसको टेबल के साथ में रखते हैं। अब मैं आपको विजिबिलिटी कर रहा हूँ थोड़ी सी, मैं इसको पावर और इंक्रीज कर देता हूँ। ये पावर मैंने इसकी इंक्रीज कर दी। स्पॉटलाइट बनाते हैं हम इसको, तो इधर से जैसे हम इसको जी जेड जी प्रेस करके मैं इधर लाता हूँ, और इसके जो टारगेट पॉइंट है मैं उसको इसको रोटेशन करके
और इस साइड में फोकस करता हूँ मैं रोटेशन और ये। ठीक है, आपको यहाँ पे विजिबिलिटी क्यों नहीं हो रही किसी चीज़ की, क्योंकि ये ब्लैक है। तो मैं इसको मान लो वाइट करता हूँ और इसको ऐसे छोड़ता हूँ, तो आपको लाइट इस ग्राउंड पे भी टच होती हुई और इसकी शेडो क्रिएट होती हुई विजिबल हो रही होगी। ठीक है, एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हो, आपको फिर उससे विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अच्छी खासी। तो इससे ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, लाइट वगैरह ऐड करना। और ये तो बेसिक शेप से हमने एक टेबल क्रिएट करना देख लिया आज। दूसरी हम एक चीज़ देखेंगे, वो है हम एक बेसिक ट्रेन जो होती है हमारी, उसको क्रिएट करने की आज कोशिश करते हैं। एक ट्रेन इंजन बनाते हैं हमारे बेसिक शेप से। तो बेसिकली इंजन होता कैसा है, जो हम ओल्ड टाइप के इंजन यदि नोटिस करेंगे तो हमारे पास में, मैं आपको दिखाऊं बेसिक शेप ट्रेन इंजन, ट्रेन बेसिक शेप ट्रेन, कुछ हमारी इस टाइप की ट्रेन होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बेसिकली हमें कुछ इस टाइप की ट्रेन विजिबल होती है, हम यदि अपनी बेसिक शेप से ट्रेन बनाते हैं तो अब इसको क्रिएट करने के लिए कैसे हम बनाएंगे, हम अपने कुछ इस टाइप की जो ये ड्राइंग है विजिबल हो रही है हमें, कुछ इस टाइप की हम अभी इंजन अपना क्रिएट करेंगे बेसिक शेप से ब्लेंडर के अंदर। तो उसको करने के लिए क्या है हमारे पास में, हम पहले लेते हैं एक क्यूब और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल हम कुछ इतना बड़ा रख लेते हैं, स्केल जी डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। और इंजन हमारा इतना चौड़ा नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस और वाई डायरेक्शन में इसको इतना रख लेते हैं। ये हमारा उसका हो गया प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको जी जेड थोड़ा सा डायरेक्शन में ऊपर, ये होगा बेसिक प्लेटफॉर्म। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक क्यूब ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ये लेके एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, प्लेन ही कंट्रोल जेड शिफ्ट ए क्यूब। क्यूब ऐड करके मैं उसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। टॉप व्यू से हम उसको विजिबल करते हैं, जी जेड जी डायरेक्शन में, वाई में थोड़ा सा हम उसको लाते हैं और उसको स्केल करते हैं। आई थिंक इतना बड़ा वो ठीक है। ये हमने उसकी बेसिक शेप क्रिएट कर ली। अब इसको जी जेड डायरेक्शन में ले जाके और इसको इसके साथ में अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जी और कंट्रोल के साथ में अलाइन कर देंगे। ये हमने अलाइन कर लिया, ये हमारा विजिबिलिटी होगी। इसको थोड़ा सा इधर तरफ मूव कर लो, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि इसके फ्रंट इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं एस वाई डायरेक्शन में, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं और हम इस बॉक्स को जी जी और ये हमने वापस लगा लिया। अब हम यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट करते हैं, शिफ्ट ए, और यहाँ से एक सिलेंडर क्रिएट हो गया। इसको रोटेट कर देंगे हम वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री, और उसकी स्केलिंग इंक्रीज करके हम कुछ इतना स्केल कर लेंगे उसको। और एस एक्स एक्सिस उसमें थोड़ा सा उसको और इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद में जी और वो एक्स एक्सिस में जैसे ही उसको हम आगे लाएंगे तो कुछ उस इस टाइप से हमारा इंजन क्रिएट होने लग जाएगा बेसिक शेप से। अब देखा जाए तो इसमें हमें गोल गोल चक्कर चाहिए और ऊपर एक ट्रायंगल की छतरी चाहिए, आगे एक लाइट वाला हिस्सा चाहिए। तो लाइट वाला हिस्सा लाने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट डी स्केल कर देंगे इसको छोटा, और जी और एक्स एक्सिस और उसको आगे ले आएंगे, तो हमारी ये लाइट होगी। इसी टाइप से हमारे ऊपर दो कोन और होते हैं जिसमें से धुआं निकलता है। तो
उसके लिए शिफ्ट डी इसका डुप्लीकेट करेंगे, आर इसको वाई एक्सिस में 90 डिग्री की रोटेशन देके जी और यहाँ पे जेड डायरेक्शन में ऊपर ले गए और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, जी और एक्स एक्सिस में थोड़ा सा पीछे। एक और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसको और पतला कर देंगे, और जी और जेड। तो ये कुछ बेसिक शेप बन गई इतनी। अब हमें क्या चाहिए कि टायर बनाने हैं। टायर बनाने के लिए क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट विजिबल होना चाहिए हमारा। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सिलेंडर क्रिएट करेंगे। तो उसको आर डायरेक्शन में रोटेट करके और वाई एक्सिस में 90 डिग्री पहले रोटेट कर देंगे, उसके बाद में आर जेड एक्सिस 90 डिग्री। तो हमारी टायर की तरह विजिबिलिटी हो गई है। लेकिन टायर सेंटर में नहीं होता, इसको स्केल करेंगे वाई एक्सिस में। टायर कुछ इतना होता है, इसको एस और वाई एक्सिस जी और वाई एक्सिस में इसको बाहर ले आएंगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा और स्केल कर लेंगे बड़ा करके। कुछ हमारा इस टाइप से स्केल हो गया ये। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी हम बनाते हैं एक और, उसको एक्स एक्सिस में लेके जाते हैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी, और एक्स एक्सिस में वो यहाँ पे, और एक डुप्लीकेट कॉपी और एक्स एक्सिस में यहाँ पे। अब इन सब की एक एक डुप्लीकेट कॉपी सबको सिलेक्ट करके एक डुप्लीकेट कॉपी बना के स्केल करेंगे, और उसमें हम एक्स एक्सिस जेड एक्सिस इसको वाई एक्सिस में स्केल ना करके बाकी दोनों एक्सिस में हम उसको स्केल करेंगे, और कुछ इतना साइज हो जाएगा उसका क्रिएट। अब हमें क्या करना है, तो हमने इसको स्केल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम उसको जी और वाई डायरेक्शन में उनको थोड़ा सा बाहर ले आएंगे। ये कुछ इस टाइप से आगे। अब हमें क्या करना है कि इस सरफेस के साथ में हमें एक क्यूब चाहिए। क्यूब हमने लिया, उसको स्केल डाउन किया, इससे छोटा होना चाहिए, और स्केल और वाई एक्सिस में भी इससे पतला होना चाहिए। अब उसको क्या करें, हम जी मूव करेंगे एक्स एक्सिस में मिडल मिला के, और उसको स्केल करेंगे केवल एक्स एक्सिस में। हमने ये इसको स्केल कर लिया, जी और एक्स मूवमेंट थी इसकी, और जी वाई थोड़ा सा इसको अंदर रखा, और शिफ्ट डी एक्स मूव, शिफ्ट डी एक्स मूव। और अब हम इन सभी चीजों को सिलेक्ट करके फ्रंट में आके शिफ्ट डी कंट्रोल डी किया, वाई एक्सिस में इनको इधर ले गए और लगा के छोड़ दिया। फिर बीच के जो पार्ट थे हमारे उन सभी को सिलेक्ट किया, और इनको जी वाई एक्सिस और उस साइड ले गए। आ गई है, इनको थोड़ा थोड़ा अंदर कर दिया वापस से, जी वाई, और अभी को सबको सिलेक्ट करके वापस से ट्रेन के साथ में अटैच कर दिया। तो ये बेसिक शेप से हमारी ट्रेन का इंजन लगभग लगभग रेडी हो गया। अब हम इसके टॉप में एक कोन रख सकते हैं, शिफ्ट ए, एक कोन, नहीं कोन हम यहाँ नहीं लेके आते, हमें यहाँ लाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट ए और यहाँ से कोन ऐड करो, उसको स्केल कर दो, टॉप व्यू में आओ, उसको जी वाई एक्स में थोड़ा सा मूव कर लो और उसको स्केल थोड़ा सा डाउन कर लो,
आई थिंक दिस शेप इज परफेक्ट, और उसको जी और जेड डायरेक्शन में अब वो ले जाओ। ये हमारा बेसिक इंजन क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इसमें मटेरियल दे देते हैं हम, इसमें कलर दे देते हैं हम ब्लू। हम शेडिंग टैब में जाएंगे, इसमें कलर दे देते हैं हम रेड, और इसमें हम कलर दे देते हैं ग्रीन। इसके इस टॉप वाले पार्ट के साथ में हमें वापस से ग्रीन कलर देना है, तो ग्रीन कलर दे दिया। इनमें सब में रहेगा ब्लैक, तो एक भी कलर क्रिएट करके हम कुछ ऐसे, और यहाँ पे आके ब्लैक वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट कर लो, उधर जितने भी हैं, इसको इसको इसको, और इन सबको ब्लैक कलर असाइन कर दिया। ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक, इसको ब्लैक कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया। अब इन सब में हमें ग्रे चाहिए, तो हम न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे और लाइट ग्रे टाइप का कोई कलर सेट कर लेंगे ये। अब हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और अब तरीका यूज करते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट से मटेरियल कैसे ट्रांसफर करते हैं उसका। छोटी सी चीज है, उसको अब समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि एक्टिव ऑब्जेक्ट से हम मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। अभी हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट ये है, तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑप्शन है एक्टिव लिंक और ट्रांसफर डाटा में आता है लिंक मटेरियल। ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफर मैश डाटा या फिर ट्रांसफर ये करने हो तो इनको हम कर सकते हैं, लेकिन हमें मटेरियल का करना है तो लिंक मटेरियल। तो सभी पे एक साथ वो मटेरियल लिंक हो गया, क्योंकि वो एक्टिव ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हुआ है। अब हम इसमें कलर दे देते हैं थोड़ा सा मिडल डार्क ब्लैक, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको एक्टिव ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट ट्रांसफर और लिंक मटेरियल। नाउ बेसिक शेप से हमारी ट्रेन क्रिएट हो गई है। हम इसको एक लाइट ऐड करके शिफ्ट ए लाइट और एरिया लाइट ऐड करके जी वाई एक्सिस नहीं, इसको जेड एक्सिस अब वो ले आए और उसका स्केल इंक्रीज कर दिया लाइट का, और इसको हम जी और एक्स एक्सिस में थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम इसके ऊपर रख लेते हैं, और इसकी इंटेंसिटी को हम 500 कर देते हैं। और अब हम इसको नीचे एक प्लेन ऐड कर देते हैं, शिफ्ट ए। ग्राउंड पे चाहिए तो हमें पहले शिफ्ट एस के साथ में कर्सर टू द वर्ल्ड ओरिजिन, शिफ्ट ए, और यहाँ पे मैश और प्लेन स्केल कर देते हैं उसको। ये हमने स्केल कर दिया, उसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो थोड़ा सा अब हुआ है। दैट्स इट। और नाउ हम इसको रेंडर व्यू में देखते हैं। ये हमारा कुछ इस टाइप से इंजन लाइट के साथ में विजिबल हो रहा है। ठीक है, नाउ इतना हमने बेसिक शेप से क्रिएट करना देख लिया। मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 1000 दे दिया, तो नाउ दिस सी द ट्रेन, अपनी ट्रेन बन गई है बेसिक इंजन। कुछ इस टाइप से हमने बेसिक शेप से क्रिएट करनी चीजें देख ली 3D में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।